प्लस 1 क्लास। कल बेटा हमने पढ़ा था वर्क डन बाय वेरी कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन कैसे निकालें। आज हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स भी वेरी कर रहा हो ना बॉडी पे लगने वाला, तो उसका वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे अपने को दे रखा है, फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू 2x दे रखा है। फाइंड द वर्क डन, डब्ल्यू डॉट डी क्या है, वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेज फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 3। देखिए जब x की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की चेंज होगी। 1 पे कितना हो जाएगा 2, और 3 पे कितना हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा। यानी ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। तो इसके लिए हमने कल जो फार्मूला किया था वर्क ऑफ क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ये फार्मूला कब वैलिड है, इट इज़ ओनली वैलिड व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। ये फार्मूला आपका केवल और केवल कब वैलिड रहेगा भाई, जब आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ हम क्या करें इसके लिए, जब फोर्स वेरी कर रहा हो तो क्या करें। सो वी विल डू इंटीग्रेशन। जब फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए यहाँ से हमने ये कोई भी एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, ग्राफ लिया, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। वाई एक्सिस में क्या है भाई, यहाँ फोर्स है। फोर्स जो है वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, मान लिया मैंने एक यहाँ से ये कोई छोटा सा एरिया लिया, इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स है, तो इसके ऊपर फोर्स तो ये लगा भैया, मान लिया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, डी एक्स है। ऐसे ही छोटी छोटी स्ट्रिप काटूँ, डी एक्स और काट ली मैंने, उसके ऊपर फोर्स F2 लगा। ऐसे ही तीसरी काट ली, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, F1 लगा। यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लेके जानी है मेरे को। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक का काम निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाए। तो फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल कैसे, ग्राफ से देखिए यहाँ फोर्स कम है, यहाँ ज़्यादा है, या फिर थोड़ा कम हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स हो तो कैसे हम क्या निकालें, वर्क डन कैसे निकालें। तो जब वो वेरिएबल फोर्स है तो हम इन छोटी छोटी स्ट्रिप को काटेंगे हम। ठीक है, और सब स्ट्रिप को जोड़ देंगे। यानी एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या होता है, एक स्ट्रिप काट ली, इसका एरिया निकालें तो क्या होगा, F इंटू में डी एक्स, F इंटू में डी एक्स। वेरी स्मॉल वर्क डन आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, काफ़ी छोटा है, तो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन प्राप्त करने के लिए हम F1 डी एक्स प्लस F2 डी एक्स प्लस एंड सो ऑन, जितने भी स्ट्रिप काट रखे हैं सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन सब स्ट्रिप को अगर हम ऐड कर देंगे तो इस ग्राफ के नीचे जितनी भी स्ट्रिप बनेंगी वो सारी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा कितना है। तो इसके लिए हमारे पास फिजिक्स में एक मेथड होता है बेटा, टोटल एरिया जो इस ग्राफ के नीचे होगा वो किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन। और वो निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन कर दो। वो इंटीग्रेशन का मतलब ये सारे जुड़ जाएंगे। एक्स की वैल्यू x1 से लेकर के x2 तक ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, x1 से लेके x2 तक क्या होगा, F इंटू डी एक्स। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर द एफ एक्स कर्व। इस कर्व के नीचे का एरिया सारा क्या बताएगा, वर्क डन बाय एफ एक्स कर्व का। द एरिया ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन इन ग्राफ। तो ठीक है, क्या बताएगा, जो फोर्स का है वो और डिस्प्लेसमेंट जो है, द एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव द वर्क डन इन ग्राफ। ग्राफ में क्या बताएगा, जो एरिया है फोर्स का और किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या बता देगा, हमें वर्क डन बताएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस, जब एफ क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो याद रखना आपको फार्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस कोस थीटा कब यूज़ करते हैं, एफ कोस थीटा जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। जब फोर्स वेरिएबल हो तो क्या फार्मूला यूज़ करोगे, एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, ये फोर्स है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, ये 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये ग्राफ ऐसे बनना है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, हमने पढ़ लिए बात। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होगा, वर्क डन। ग्राफ का एरिया निकाल दो, एक एरिया ये निकाल लो और उसमें एरिया ऐड कर दो, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रेक्टेंगल है पहले वाली ये, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल कितना होगा, ये 10 है, ये 5 है, कितना होगा 10 इंटू 5 इंटू में ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस 5 है भाई, ये 10 है, ये 5 है, तो कितना बच गया 5 है, इंटू में हाइट कितनी है, ये 10 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका वर्क डन, ये 25 कितना आ जाएगा, 25 जूल आ जाएगा भाई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। इसमें देखिए वेरिएबल फोर्स का अपने को दे दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 2x है, वर्क डन निकालना जब x 1 मीटर और x कितना हो, 3 मीटर हो। वेरिएबल फोर्स है, दिख रहा है आपको, x की वैल्यू 1 रखोगे तो फोर्स क्या अलग आएगी, 3 रखोगे तो अलग आएगी। तो ये देखते ही आप क्या करोगे, सीधा वर्क डन क्या लगा दो, आप डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, x1 से लेकर के x1 और x2 की लिमिट क्या है वो रख दो, और क्या है आपकी वैल्यू रख दो। आपकी वैल्यू कितनी है 2x, x1 x2 की लिमिट कितनी है 1 और 3 है, 1 से लेकर के 3 तक। तो इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको, देखिए 7 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो कितना होगा, पावर बढ़ाओ उतने से भाग कर दो, 2 तो कांस्टेंट है बाहर रख लो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर रखो उसको। तो एक्स की पावर 2/2 करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यानी वर्क डन कितना आ गया, x²
और इसका अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 1 है। तो क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर कितनी एक्स की है 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स की जगह कितना है भाई 3 का क्या कर दो स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, नीचे लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो कितना आ जाएगा 8 जूल। अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, फोर्स दे रखा है अपने को ये, फाइंड वर्क डन इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर और एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। सीधा फार्मूला लगा दो, ठीक है, सीधा फार्मूला लगा दो, इसका क्या करो इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन करने के बाद आप सोल्व कर लो इसको। ये तो आप कर लोगे, इंटीग्रेशन मैंने इसका रखा है, नहीं आता है तो टाइप करो बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स बाय बाम्बू सर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं जिस बच्चे को नहीं आता तो मेरे कमेंट कर दो इसका आंसर नहीं आता है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब फोर्स दे दिया भैया, तो फोर्स क्या था एक ही डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस में ही था, ठीक है। अब फोर्स क्या एक्स में भी है वाई में भी है, तो क्या करें ऐसे के लिए, एक्स स्क्वायर आई का मतलब एक्स एक्सिस में है, 2y जे का मतलब क्या है वाई एक्सिस में। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो बॉडी का, ये उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 1 से 2 और 3 से 4 दे रखे हैं, यानी ये r1 की वैल्यू होगी, ये r2 की वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर फोर्सेज इन मल्टीपल डायरेक्शन, तो वर्क डन क्या निकालोगे, आप डॉट डी आर कर लो यहाँ से। तो डी आर यानी क्या होता था, आर की वैल्यू निकालनी आती है आपको, r1 की वैल्यू कितनी है, ये एक्स है ये वाई है, r2 की वैल्यू ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम, भाई आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डी आर की वैल्यू क्या होगा डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, और आर कितना होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो स्मॉल डेरिवेटिव लेंगे इसके तो ये हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इन वर्क डन अब निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इनटू में डी आर, जब क्या दे रखे हूँ ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन में फोर्स दे रखे हूँ, तो यहाँ एक्स एंड वाई दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हमने क्या करा ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। यानी रखो इनकी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को रख दिया हमने, और डी आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इंटू में डी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2y इंटू में मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट है ना, जेड वाला 0 है, यानी कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, देखिए एक्स की वैल्यू 1 ये है और ये क्या है फाइनल है 3, तो 1 से 3, वाई की वैल्यू ये 2 है, ये कितना है 4 है। तो यहाँ पर सोल्व कर लो इसको। इसका एक शॉर्टकट बताऊँगा मैं, देखो जब भी आपको वर्क डन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में दे रखे हो तो क्या करोगे, वर्क डन एक्स एक्सिस का, वर्क डन वाई एक्सिस का, वर्क डन जेड एक्सिस का। भाई स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क डन, इसको ऐड कर दो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, एक्स एक्सिस का निकाल लो, वाई का निकालो, जेड का जोड़ दो, ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला लगाओगे, x1 से x2 अप डॉट अफ एक्स इंटू में डी एक्स, यानी फोर्स एक्स एक्सिस में इंटू डी एक्स लगा दो, प्लस वाई वाले की लिमिट लगाओ y1 से y2 फोर्स इन वाई एक्सिस इंटू में डी वाई प्लस डी जेड, यही फार्मूला है, सेम यही मेथड है। तो आप ये यूज़ नहीं करके डायरेक्ट ये वाला यूज़ कर लो, ये अच्छा रहेगा। एक्स का एक्सिस का निकाल लो, वाई का और जेड का, जेड वाले दे ही नहीं रखे हैं, तो ये है लिमिट पुट कर दो यहाँ, कितनी एक्स की कितनी है भाई 1 से 3 है, और वाई की कितनी है 2 से 4 है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी एक्स स्क्वायर, एफ वाई की वैल्यू है 2y, यहाँ पे रख लो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, तो ये तो आपका आसान रहेगा ये मेथड।